अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का ये लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में सूरतुन निसा जो कि सूरत नंबर 4 है, इसकी आयत नंबर 103 के आखिरी हिस्से के मरवजा तर्जुमा पर बात की जाएगी। इस आयत पर मुकम्मल लेक्चर तो बाद में शेयर किया जाएगा। ये हिस्सा मैंने इस वजह से सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे नमाजी कुरानिस्ट हों या आम नमाजी हों, वो ये वाला हिस्सा बहुत पेश करते हैं। आपने ये देखा होगा कि ये वाला हिस्सा ही इन लोगों ने कैलेंडर बनाकर नमाज की टाइमिंग वाले अपनी मस्जिदों में भी लगा रखा है। लिहाजा आयत के इस हिस्से को मैंने स्क्रीन पर लगाया है और इस हिस्से का तकरीबन 17 मुतरजमीन का मैंने तर्जुमा पढ़ा और जब पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गया कि ये लोग खुद नसीहत करते हैं कि पहले अरेबिक लैंग्वेज सीखो फिर तर्जुमा करो, और ये सब जो है इन्होंने तर्जुमा अरेबिक जुबान सीख के किया और बारीक वारदात डाली है। मजे की बात ये है कि ये तर्जुमा करने वाले सब के सब नमाजी हैं। इन नमाजी मुतरजमीन ने पहले सलात को नमाज में बदला, फिर इस नमाज को सलात पर थोपने और इसको ये साबित करने के लिए कि नमाज वक्त पर अदा करना फर्ज होता है, अपने इस अकीदा को लेकर सूरत 4 की आयत नंबर 103 में मौजूद किताब मौकूता का तर्जुमा ही अपने अकीदा के मुताबिक बदल डाला ताकि अपने अकीदा को अल किताबिल मुबीन से साबित किया जा सके। मैं आपको बताता चलूं कि अगर अरेबिक ग्रामर के मुताबिक हम देखें तो किताब मौकूता मरकबे तौसीफी है और मरकबे तौसीफी का तर्जुमा करते वक्त दोनों इसमों के तर्जुमा में के या का या की या पर या में या के साथ और हिसाब जैसे अल्फाज या हरूफे जारा दो इसमों के तर्जुमा में नहीं आते। और ना ही आयत के मतन में आप देख लें कि हरूफे जारा किताब मौकूता जो कि दो इसम हैं, इनके दरमियान में बी, अला, फी, हिसाब वगैरह नहीं है। आप देख लें ऐसे हरूफे जारा इन दोनों इसमों के दरमियान है ही नहीं। यहां आप देखें कि ना ही तो ये किताब मौकूता मरकबे इजाफी है कि इनका तर्जुमा करते वक्त का, की, के वगैरह लगाया जा सके, है ही नहीं मरकबे इजाफी है, ये तो मरकबे तौसीफी है। बहुत सारे मुतरजमीन का तर्जुमा पड़ा, जैसा कि मैंने बताया तकरीबन 17 लोगों का, उनमें से एक नमाजी कुरानिस्ट, इसका तर्जुमा मैं सबसे पहले लगाऊंगा और इसका नाम मोहम्मद शेख साहब है। इसने भी अपना अकीदा आयत में अंडेल दिया, जबकि इसका दावा है कि मेरे जैसा कुरान कोई नहीं बयान कर सकता। जबकि आयत का मतन देखें तो आयत का मतन कुछ यूं है, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता। नमाजी कुरानिस्ट मोहम्मद शेख साहब ने तर्जुमा लिखा है, बेशक सलात या नमाज ईमान वालों के ऊपर वक्त मुकर्ररा पर लिखी हुई है। इसने किताब मौकूता का तर्जुमा किया है कि वक्त मुकर्ररा पर लिखी हुई है। इसने किताब मौकूता को पता नहीं क्या से क्या बना दिया और हुलिया ही बिगाड़ दिया है। किताब मौकूता के दरमियान में अला हरूफे जारा है ही नहीं, लेकिन किताब मौकूता के तर्जुमा में इस नमाजी कुरानिस्ट ने पर डाल दिया है और ये इसने अपनी तरफ से बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। लिहाजा इसने किताब मौकूता को किताबन अलल मौकूत में बदल कर किताब मौकूता का तर्जुमा वक्त मुकर्ररा पर लिखी हुई कर दिया है। इस पर यह नमाजी कुरानिस्ट शाबाशी का हकदार बनता है। मेरे पास होता तो मैं थपकी लाजमी देता इसके कमर पर यह कारनामा सर अंजाम देने पर, जबकि इसने खुद, आप देखें मैंने स्क्रीन पर भी लगाया, सूरह 2 की आयत नंबर 125 में रुक्का सजूद जो कि मरकबे तौसीफी है, इसके तर्जुमा में पर नहीं लगाया है। इसने अपने तर्जुमा में आला के मानी के ऊपर किया है। ये तो चलो ठीक हो गया, पहले अलल मुमिनीन है, लेकिन दूसरी बार तर्जुमा में पर कहां से आ गया भाई, कहां से आ गया, जबकि किताब मौकूता के दरमियान आला है ही नहीं है।
आप देखें कि ये कारनामा सर अंजाम देने के बाद भी इस नमाजी कुरानिस्ट का दिल मुतमईन ना हुआ, तो फिर इसने नीचे अलग से एक अहम नुक्ता भी लिखा है और उधर लिखा हुआ है तर्जमा की सूरत में कि ईमान वालों पर नमाज मुकर्ररा औकात में लिखी हुई है। अब यहां पर की जगह में लगा दिया इसने। दोस्तों, मुकर्ररा औकात में लिखी हुई ये तर्जमा इसने किया है किताब मौकूता का, जबकि ये मरकबे तौसीफी है और किताब मौकूता इन दोनों इसमों के दरमियान में फी है ही नहीं। फी के मानी में होते हैं। अगर इसका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत की इबारत कुछ यूं होनी चाहिए थी, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन फी मौकूत। ये तर्जुमा होना चाहिए था, जबकि आयत की इबारत ऐसे है ही नहीं। मजीद इसने ऊपर वाला तर्जुमा देखें, लिखा है कि बेशक सलात या नमाज ईमान वालों के ऊपर वक्त मुकर्ररा पर लिखी हुई है। अगर इसका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन यूं होना चाहिए, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन अलल मौकूत, जबकि आयत का मतन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आला है ही नहीं किताब मौकूता के दरमियान में। जबकि आयत का मतन तो कुछ यूं है, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता। चूंकि इस नमाजी कुरानिस्ट ने यहां से नमाज का वक्त निकालना था, इस वजह से वही अकीदा के नमाज वक्त पर अदा करो या नमाज मुकर्ररा वक्त में फर्ज या लिखी हुई है, वही अकीदा वाले अल्फाज यहां किताब मौकूता पर थोप दिए हैं। और ऐसा करके इसने एक अपना गैर अल किताबिल मुबीन वाला फेल अल किताबिल मुबीन पर थोपने की कोशिश की है और नमाज का वक्त साबित कर लिया। और इस नमाजी ने आयत के साथ खिलवाड़ करके वक्त पर नमाज पढ़ना शुरू कर ली, जो कि अल किताबिल मुबीन में है ही नहीं। अल किताबिल मुबीन में ये है ही नहीं। अब मजीद कुछ नमाजी मुतरजमीन के तराजम आपकी नजर करता हूं। नंबर 2 पर है हाफिज नजर अहमद साहब। इन्होंने लिखा है कि बेशक नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। दोस्तों, इसने मरकबे तौसीफी का तर्जुमा करते वक्त जो लिख दिया है, यानी मन लगा दिया है और के साथ और किताबन को फर्ज लगाकर तहरीफ कर दी। अगर इसका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन यूं होना चाहिए, इन्न सलाता फिल वाक़िआ फर्दु अलल मुमिनीना मा औकाती मुक़ीना, जबकि आयत का मतन यूं है ही नहीं। नंबर 3 पर है अमीन हसन इस्लाही साहब। इन्होंने लिखा है बेशक नमाज अहले ईमान पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। इन्होंने किताब मौकूता जो कि मरकबे तौसीफी है, इसको मरकबे अजाफी बना दिया और के और साथ भी लगा दिया, जबकि के साथ हरूफ जारा बी या मा का मानी होता है और ये दोनों ही इस पूरी आयत में है ही नहीं। इन्होंने लगा दिया और किताबन को फर्ज बना दिया, जबकि फर्ज अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। यूं करके इन्होंने भी अपना नमाज वाला अकीदा यहां ठूंसने की कोशिश की है। अगर इनका तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन कुछ यूं होना चाहिए, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना इल्तिजामा बि मौकूत, ऐसा मतन होना चाहिए, जबकि मतन ऐसा नहीं है। मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब नंबर 4 पर हैं। इन्होंने लिखा है बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात ब्रैकेट में लिखा है मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है। दोस्तों, जालंधरी ने में और अदा का इजाफा कर दिया, जबकि फी पूरी आयत में नहीं है और अदा अल किताब की एक अलग मेंशन है। लिहाजा इन्होंने किताबन को फर्ज में बदल दिया, जबकि किताबन का माना जो है वो लिखी हुई होना चाहिए था। नंबर 5 पर है मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी। इन्होंने तर्जुमा लिखा है नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। मौदूदी साहब ने भी किताबन को फर्ज और लाजिम बना दिया और फिर मरकबे तौसीफी को मरकबे अजाफी में बदला और के साथ
और जो यानी इसमें मौसूल मा मन का इजाफा किया और हरूफ जारा का भी इजाफा किया और अपना मतलब यहां से निकाला अकीदा ठोंसा। लिहाजा आप देखें, अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन यूं होना चाहिए, इन्न सलाता फिल वाक़िआ फर्दु अलल मुमिनीना मा औकाति मुअय्यना। नंबर 6 पर हम देखते हैं मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब। इन्होंने तर्जुमा लिखा है, बेशक नमाज मुसलमानों के जुम्मे एक ऐसा फरीजा है जो वक्त का पाबंद है। इन्होंने भी जो लगाया यानी इसमें मौसूल का इजाफा कर दिया और मरकबे तौसीफी को मरकबे इजाफी में बदल दिया और किताबन का हुलिया बिगाड़ कर फरीजा बना दिया। अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन कुछ यूं होना चाहिए, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना वहदुल फरीदातिल तिजामुल वक्त। ये आयत का मतन होना चाहिए, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। नंबर 7 पर है शफी उस्मानी साहब। इन्होंने तर्जुमा लिखा है, बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों में। दोस्तों, इन्होंने भी किताबन को फर्ज में बदला, अपने का इजाफा किया, मरकबे तौसीफी के तर्जुमा के दरमियान में अपने लगा दिया और फी का भी इजाफा कर दिया, जबकि फी जो कि हरूफ जारा है ये पूरी आयत में है ही नहीं। यूं करके इन्होंने भी यहां से नमाज का वक्त साबित करने की कोशिश की है। इनके तर्जुमे को मान लिया जाए तो आयत का मतन यूं होना चाहिए, इन्न सलाता कानत अला वाजिबातुन अलल मुस्लिमीना फिल औकातिहा। ये आयत का मतन होना चाहिए, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। नंबर 8 पर है जूनागढ़ी साहब। इन्होंने लिखा है, यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। दोस्तों, इन्होंने मरकबे तौसीफी का तर्जुमा करते हुए तर्जुमा में पर लगा दिया मोहम्मद शेख की तरह और तहरीफ की, जो कि अकीदा है नमाज वक्त पर पढ़नी है, वो अकीदा यहां इंडेल दिया है। इनका तर्जुमा मान लिया जाए तो इनके तर्जुमा के मुताबिक आयत का मतन यूं होना चाहिए था, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना वाजिबातुन फिल औकातिहा। ये मतन होना चाहिए था। नंबर 9 पर है डॉक्टर अब्दुल सलाम अहले हदीस साहब। इनका तर्जुमा है जी, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। अब इन्होंने तर्जुमा के अंदर मैं लिख दिया है, जबकि आयत किताबन फी मौकूत नहीं है। इनका ये तर्जुमा ठीक है तो आयत का मतन यूं होना चाहिए था, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना वाजिबातुन फिल मौकूत। नंबर 10 पर है हाफिज अहमद यार साहब। इन्होंने तर्जुमा लिखा है कि बेशक नमाज मुसलमानों के जुम्मे एक ऐसा फरीजा है जो वक्त का पाबंद है। दोस्तों, इन्होंने भी मरकबे तौसीफी को मरकबे अजाफी में बदल दिया है और का लगा दिया तर्जुमा में, यानी इसने किताबम मौकूता को किताबम मौकूती बना दिया। मजीद तर्जुमा के अंदर इन्होंने जो भी लिखा है यानी इसमें मौसूल मन या माँ का इजाफा कर दिया और किताबन को फरीजा में बदल दिया और जुम्मे और ऐसा का अलग से इजाफा किया है। इनका तर्जुमा अगर मान लिया जाए तो तर्जुमा के मुताबिक बंदे ने नहीं, सलात ने वक्त की पाबंदी करनी है। अगर तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का इबारत कुछ यूं होनी चाहिए, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना वाहिदुल फरीदातिल तिजामुल वक्त, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। नंबर 11 पर है कुरान उर्दू ऑर्गेनाइजेशन वाले का तर्जुमा आप पढ़ें। इन्होंने लिखा, बेशक नमाज अपने मुकर्ररा वक्तों में मुसलमानों पर फर्ज है। इन्होंने तर्जुमा के अंदर अपने और में लिख दिया। अगर इनका ये तर्जुमा मान ले तो अल किताबिल मुबीन की इबारत कुछ यूं होनी चाहिए थी, इन्न सलाता कानत वाजिबातुन अलल मुस्लिमीना फिल औकातिहा। ये इबारत बननी चाहिए थी, इबारत ऐसी नहीं है। नंबर 12 पर है उस्ताद मुहतरम जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब। इन्होंने लिखा है तर्जुमा, यकीनन नमाज अहले ईमान पर फर्ज की गई है वक्त की पाबंदी के साथ। दोस्तों, उस्ताद मोहतरम ने भी मरकबे तौसीफी किताबम मौकूता को ना जाने क्या से क्या बना दिया। डॉक्टर साहब ने तर्जुमा में लिखा है नमाज फर्ज की गई है। उस्ताद मोहतरम ने किताब मौकूता को
इन्ना इल्तिजामा बिल वक्ती हुआ वाजिबुन में बदल दिया। यूं कर लें कि इन्होंने किताब मौकूता को इन सलाता कानत फर्दन अलल मुमिनीन इल्तिजामा बिल वक्ती ये होना चाहिए था, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। नंबर 13 पर है डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब, इन्होंने तर्जुमा लिखा है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक़्त के हिसाब से फर्ज है। दोस्तों, इन्होंने भी किताब मौकूता को किताबन मिनल हिसाबी मौकूता में बदल दिया और मरकबे तौसीफी को मरकबे अजाफी में बदलने के साथ साथ किताब मौकूता के तर्जुमा में के हिसाब से लिख कर अकीदा आयत पर थोप दिया। अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत के इस हिस्से का मतन कुछ यूं होना चाहिए था, इन सलाता कानत अलल मुमिनीना वाजिबुन मिनल हिसाबिल वक्त, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। नंबर 14 पर है तफसीर अल सईदी बिन नासिर अल सईदी, इन्होंने तर्जुमा लिखा है कि नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। इन्होंने भी किताब मौकूता जो कि मरकबे तौसीफी है, इसको किताबन अलल मौकूता बना दिया। इनका अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन यूं होना चाहिए, इन सलाता कानत अलल मुमिनीना वाजिबुन अलल मौकूत। नंबर 15 पर है मुफ्ती सालेह मोहम्मद कासिम कादरी अत्तारी, इन्होंने लिखा है, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक़्त में फर्ज है। दोस्तों, इन्होंने भी किताब मौकूता को किताबन फिल मौकूत बना दिया और इन्होंने भी ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। इसका तर्जुमा अगर मान लिया जाए तो आयत का मतन यूं होना चाहिए था, इन सलाता कानत वाजिबातुन अलल मुस्लिमीना फिल मौकूत, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। नंबर 16 पर है Quran.com वाले का तर्जुमा है, इन्होंने लिखा है, यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। दोस्तों, इन्होंने भी किताबन अलल मौकूत बना दिया और किताबन को फर्ज में भी बदल कर तहरीफ की है। इनका अगर तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन यूं होना चाहिए, इन सलाता कानत अलल मुमिनीना वाजिबुन अलल मौकूत, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। नंबर 17 पर है मोहम्मद अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद, इनका तर्जुमा है जी, बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने भी किताब मौकूता को किताब मिम मौकूत बना दिया और मरकबे तौसीफी किताब मौकूता को मरकबे अजाफी यानी किताबन मौकूती भी बना दिया है और हमेशा से ना जाने किस लफ्ज का तर्जुमा कर दिया। अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन यूं होना चाहिए, लक़द कानतिस सलाता फरीदतुन अलल मुमिनीना कुल्ल हीना वाजिबुल लज़ी मौकूत, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। नंबर 18 पर है मौलाना अब्दुल रहमान कयानी साहब, इन्होंने लिखा है, बिलाशुबा मोमिनों पर नमाज उसके मुकर्ररा औकात के साथ फर्ज की गई है। इन्होंने मरकबे तौसीफी को मरकबे अजाफी के साथ बदल दिया, इसके साथ इन्होंने मजीद बढ़ा दिया, जबकि ज़मीर इसमें है ही नहीं। आयत में किताबन को फर्ज में इन्होंने बदला और तर्जुमा कर दिया वक्त के साथ। इसने ये तर्जुमा करके किताब मौकूता को किताबन भी मौकूत में बदल दिया। अगर आयत से नमाज का मरवजा वक्त निकालने का ये इतना ही शौक है तो फिर आयत का मतन बदलो ना, तराजम क्यों बदल रहे हो भाई, तराजम क्यों बदल रहे हो। अगर हम इनका ये तर्जुमा मान ले तो आयत का मतन यूं होना चाहिए, इन सलाता कानत अलल मुमिनीना वाजिबुन बी मौकूत। दोस्तों, ऊपर 18 मुतरजमीन नमाजियों के तराजम मैंने लगाए हैं और इनमें एक नमाजी कुरानिस्ट भी है। आपने इन 18 लोगों का हशर देख लिया, इन समेत जितने भी नमाजी कुरानिस्ट हों या आम नमाजी मुतरजमीन, सब ने अपनी नमाज वाला अकीदा के नमाज वक्त पर फर्ज है या नमाज वक्त मुकर्ररा में अदा करनी है या नमाज का वक्त मुकर्रर है, इस अकीदा को तर्जुमा की सूरत में आयत पर थोप दिया है और कॉपी पेस्ट या अहबाब आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि आयत में सलात वाहिद है और किताब मौकूता मरकबे तौसीफी है। इस मरकब के तर्जुमा में पर
में के साथ अदा हिसाब से जो इन मुतरजमीन ने ऐसा जो कुछ भी लिखा है वो नहीं लिखा जा सकता। कुरानिस्ट हो या आम मुतरजमीन, इन सब ने आयत के मुरक्कबे तौसीफी किताब मौकूता के साथ शैतानी की और तर्जुमा बदला। इसकी वजह आयत को अपने अकीदा के ताबेकार के लोगों को गुमराह करना और नमाज के वक्तों को इस आयत से निकालने की कोशिश करना है और लोगों को यह दिखाना कि देखो जी, अल किताबिल मुबीन में भी लिखा है कि नमाज वक्त पर पढ़नी है या अदा करनी है, या नमाज को इसके वक्त में अदा करना या पढ़ना फर्ज किया गया है। जबकि किताबन का तर्जुमा फर्ज से बड़ा है, इसका दर्जा बड़ा है इस लफ्ज का। चूंकि अकीदा है कि नमाज फर्ज है, लिहाजा वही फर्ज आयत के तर्जुमा में भी ठोंस दिया सबने, तकरीबन सबने। जबकि इसके बरक्स जहां भी अल किताबिल मुबीन में मरकबे तौसीफी आया है, अगर वहां आप देखें तो किसी ने भी वहां पर इसका तर्जुमा नहीं बदला। मसलन अल किताबिल मुबीन मरकबे तौसीफी, वहां नहीं लिखते कि अल किताबिल मुबीन, अल किताब पर मुबीन, या अल किताब के साथ मुबीन, या अल किताब का मुबीन, या अल किताब की मुबीन, ऐसा नहीं लिखते। ये काम यहीं पर ये लोग करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे मरकबे तौसीफी हैं, जैसा रुक्कई सजूद है, रुक्कन सुज्जदन है, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। सैकड़ों के हिसाब से अल किताबिल मुबीन भरी पड़ी है, कहीं इनको जुर्रत नहीं होती बदलने की, यहां बदलते हैं। लिहाजा जबकि इसके बरक्स जहां भी अल किताबिल मुबीन में मरकबे तौसीफी आया है, अगर वहां आप देखें तो मरकबे तौसीफी के तर्जुमा के साथ इन्होंने मुजरमाना हरकत नहीं की, सिर्फ इधर ही की है। इसकी वजह मानी इज़्म जो कि एक मजहब है, इससे ली गई ईरानी साख्ता नमाज को अल किताबिल मुबीन से साबित करना था और वो किसी हद तक कामयाब हो गए। जबकि किताब मौकूता का तर्जुमा अगर हम कर रहे हैं तो किताब मौकूता मरकबे तौसीफी है, किताबन के मानी हैं, क्योंकि मफ़ऊली हालत में है, तर्जुमा होगा लिखी हुई, और मौकूता भी हालत मफ़ऊली में है, सेम वजन है दोनों का, और इसका तर्जुमा होगा मुकर्रर की हुई। लिहाजा आयत के इस हिस्से का अगर तर्जुमा किया जाए तो इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, तर्जुमा बनेगा हकीकतन फर्ज मंसबी या लायहा अमल या ड्यूटी या मुतवज्जा रहना या पैरवी करना या इत्बा करना अमन पसंदों पर मुकर्रर किया हुआ लिखा हुआ है। अब मुकर्रर किया हुआ जो है उसी में लिखा हुआ है, अलग नहीं है। जो मुकर्रर किया हुआ है उसी में लिखा हुआ, ये अलग नहीं है, लेकिन ये अलग निकाल के बैठे हुए। भाई लिखी हुई इबारत और ये मरकबे तौसीफी यानी दोनों मुरादफ हैं। जो लिखा हुआ है उसी में मुकर्रर किया हुआ है। अब उसमें क्या मुकर्रर किया हुआ है? वो अहकामात हैं, लिखे हुए हैं मोमिनीन अमन पसंदों पर। अमन पसंद कैसे अमन पसंद बनेंगे भाई? जो लिखा हुआ उसको नाफिज करने से। लिहाजा ये आप देखें कि आयत में किताब मौकूता, आप देखें कि आयत के इस मतन में मैंने जो आला के मानी किए हैं पर या ऊपर किए हैं, इसके अलावा कोई पर या ऊपर के मानी नहीं है। लिहाजा इन लोगों ने पता नहीं ना जाने क्या क्या लिख दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये आयत पढ़ रहे हैं तो इसमें लगी ज़माइर्स देखें, पिछली आयत पे जाएंगी, फिर वहां से होती हुई उससे पिछली आयत, फिर उससे होती हुई पिछली आयत, फिर उससे होती हुई और पिछली आयत। और यहां जो मोमिनीन आया है इसको हम देखें अगली आयत में, तो अगली वाली आयत जो कि 104 है उसमें लगी हुई ज़माइर से पीछे आ रही मोमिनीन की तरफ, यानी इसकी कंटिन्यूशन में है वो। लेकिन क्या करें, इन्होंने तो एक ही यहां से वो एक निकालना होता है, अपना अकीदा दिखाने के लिए वो पढ़ के सुना देना होता है। और वैसे ही सुनने वाले, ये नहीं कि भाई हम देखें तो सही ये सही बता भी रहा है या नहीं बता रहा। लिहाजा दोस्तों ये आज का लेक्चर था। इस पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।